नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी चौथी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट के बारे में, और आज की हो जाती है हमारी चौथी क्लास। यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं परिवहन। परिवहन की हो जाती है दोस्तों आज की हमारी चौथी क्लास। तो परिवहन के बारे में जो है अच्छे से हम जान लेते हैं। कुछ पॉइंट हमारे रह गए हैं और उसके बाद जो हम दोस्तों बंदरगाह यानी पोर्ट के बारे में जो है स्टार्ट करेंगे। तो पहले इन पॉइंटों को लिख लेते हैं और उसके बाद जो है बंदरगाह जो है यहाँ पे हम अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों आरसीटीसी की यदि बात की जाए तो इसका पूर्ण रूप होता है यानी फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जिसका कार्य यानी इसका कार्य क्या होता है तो रेल टिकट बुकिंग, ट्रेनों में कैटरिंग की सुविधा उपलब्ध कराना और यात्रियों से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति जो है कराना, ये इसका काम जो है होता है। तो लिखते हैं दोस्तों IRCTC। IRCTC की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप बोले तो फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, इसकी हम पहले फुल फॉर्म लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दोस्तों इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिखेंगे दोस्तों। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। टूरिज्म कॉरपोरेशन जो है ये इसकी फुल फॉर्म जो है हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जो IRCTC है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों इसके फुल फॉर्म तो हमने देख लिया। आप दोस्तों इसका कार्य यानी इसका वर्क क्या होता है तो कार्य और लिख लेते हैं इसका। और कार्य लिखेंगे दोस्तों रेल टिकट बुकिंग ट्रेनों में कैटरिंग की सुविधा उपलब्ध कराना, कैटरिंग की सुविधा और क्या दोस्तों यात्रियों से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यात्रियों से तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी IRCTC की हमने बारे में जान रहे हैं। तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप यानी इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसका कार्य यानी वर्क क्या होता है तो रेल टिकट बुकिंग करना, ट्रेनों में कैटरिंग की सुविधा उपलब्ध करना, यात्रियों से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करना। कैटरिंग मतलब होता है दोस्तों खाने पीने की व्यवस्था कराना। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भारत में पहली मेट्रो ट्रेन तो 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में शुरू की गई थी और इसके बाद जो है दिल्ली में 2002 में जो है आरंभ हुई थी। साथ ही दोस्तों सेतु भारतम कार्यक्रम की यदि बात की जाए तो इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है 4 मार्च 2016 में जो है की गई थी, जिसका लक्ष्य यानी एम था भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को 2019 तक जो है रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त कराना था। तो ये कहा गया है। तो आप दोस्तों इन तीनों पॉइंटों को यहाँ पे हम लिख लेते हैं और इसके बाद जो है अच्छे से इनको समझ लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब चली थी और कहाँ पर जो है चली थी। तो लिखते हैं इसको भारत में पहली मेट्रो ट्रेन की यदि बात की जाए तो कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो इसकी यदि बात करते हैं तो ये जो है 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में
कोलकाता में शुरू की गई। कहाँ पे दोस्तों? कोलकाता में जो है शुरू की गई। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इसके बाद लिखेंगे दोस्तों, इसके बाद दिल्ली में 2002 में आरंभ हुई थी। इसके बाद दिल्ली में मेट्रो 2002 में आरंभ हुई या शुरू हुई, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सेतु भारतम कार्यक्रम। सेतु भारतम कार्यक्रम की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसकी यदि हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी, तो लिखते हैं दोस्तों, इसकी शुरुआत या लॉन्च ये कब हुई थी, तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखेंगे दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है 4 मार्च 2016 को जो है इसको जो है शुरू किया गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसका लक्ष्य यानी एम क्या था, तो इसके लक्ष्य की यदि बात करते हैं तो भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को 2019 तक रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त कराना था। लिखेंगे भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को 2019 तक रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त कराना था। तो ये था दोस्तों इसका एम यानी उद्देश्य, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो दोस्तों अब इनका पहला रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद जो है हम भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाह जहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनके बारे में हम समझ लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी और ये कब चलाई गई थी, तो 24 अक्टूबर 1984 में जो है भारत में पहली बार मेट्रो जो है चलाई गई थी। और इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी, तो दोस्तों इसकी शुरुआत की यदि बात की जाए तो कोलकाता में जो है शुरुआत हुई थी 1984 में मेट्रो की। और इसके बाद जो है दिल्ली में कब मेट्रो की शुरुआत हुई थी, तो 2002 में जो है दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत जो हुई थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों सेतु भारतम कार्यक्रम क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है 4 मार्च 2016 में सेतु भारतम कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अब दोस्तों इसका लक्ष्य यानी एम क्या है, तो इसका लक्ष्य है भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को 2019 तक रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त कराना था। तो ये था दोस्तों इसका एम, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और अभी सभी जो है राष्ट्रीय राजमार्ग रेलवे क्रॉसिंग से जो है मुक्त नहीं हो पाए हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो भारत के जो है 13 प्रमुख बंदरगाह हैं जहाँ से जो है अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और छोटे छोटे 200 से 150 बंदरगाह और हैं जिनके बारे में हमको नहीं पढ़ना और छोटे बंदरगाह हैं जहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। 13 प्रमुख बंदरगाह बड़े हैं जहाँ से जो है अधिकतर क्वेश्चन बनता है, तो हम केवल इनके बारे में जो है जानेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत के प्रमुख बंदरगाह की यदि बात की जाए तो कौन कौन से, भारत के प्रमुख 13 बंदरगाह लिखते हैं दोस्तों। भारत के प्रमुख 13 बंदरगाह। भारत के प्रमुख 13 बंदरगाह की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो कौन कौन से भारत के 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, तो इनके बारे में हम सबसे पहले जानने वाले हैं एक एक करके। तो दोस्तों यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं कौन कौन से हैं। तो बंदरगाह का नाम और राज्य का नाम, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों बंदरगाह का नाम
और राज्य यानी कौन से राज्य में कौन सा बंदरगाह जो है पड़ता है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा बंदरगाह किस राज्य में पड़ता है। तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो अब एक एक करके इनको यहाँ पे अब लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कोलकाता बंदरगाह की। लिखते हैं दोस्तों कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह कहाँ पे पड़ता है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कहाँ पे दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। यदि बात करते हैं दोस्तों पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे पड़ता है, ये ओडिशा में पड़ता है। ओडिशा में कहाँ पे दोस्तों, ओडिशा में पड़ता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम बंदरगाह, याद रखें दोस्तों विशाखापत्तनम बंदरगाह की यदि बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश में है। तो पहले इन 13 के 13 सभी को लिख लेते हैं और इसके बाद जो इनको अच्छे से जानेंगे, इनके नए नाम क्या रखे गए हैं या इनके बारे में क्या विशेष है, तो इन सभी के बारे में जानेंगे। अब दोस्तों कामराजोर पोर्ट लिख लेते हैं। कामराजोर बंदरगाह बोले तो पोर्ट की यदि बात करते हैं तो ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ पे दोस्तों, तमिलनाडु में। अब आते हैं दोस्तों चेन्नई पोर्ट के बारे में। चेन्नई बंदरगाह लिख लो या पोर्ट, बात एक ही है। तो चेन्नई बंदरगाह की यदि बात की जाए तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु में। कहाँ पे दोस्तों, तमिलनाडु में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह, अभी इनको मैप में भी मैं आपको समझाऊंगा। तूतीकोरिन बंदरगाह की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में। कहाँ पे दोस्तों, तूतीकोरिन बंदरगाह भी तमिलनाडु में स्थित है। अब आते हैं दोस्तों कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह आप सभी को पता है कोचीन कहाँ पे पड़ता है, तो ये केरल में पड़ता है। तो इसका मतलब कोचीन बंदरगाह कहाँ पे पड़ेगा, केरल राज्य में। कहाँ पे दोस्तों, केरल राज्य में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों न्यू मंगलोर बंदरगाह। न्यू मंगलोर बंदरगाह, और मंगलोर कहाँ पे पड़ता है, आप सभी को पता है उड़ीसा राज्य में नहीं बल्कि कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों, कर्नाटक में पड़ता है न्यू मंगलोर बंदरगाह। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे मर्मुगोआ पोर्ट के बारे में। मर्मुगोआ बंदरगाह, ये मर्मुगोआ बंदरगाह हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये कहाँ पे, ये पड़ता है गोवा में। कहाँ पे पड़ता है, गोवा में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बारे में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है दोस्तों महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कांडला बंदरगाह। कांडला या दीनदयाल, तो कांडला को जो है दीनदयाल पोर्ट के नाम से जो है अब जाना जाता है। तो ये कहाँ पे पड़ता है, ये गुजरात राज्य में है। कहाँ पे, गुजरात राज्य में है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पोर्ट ब्लेयर की। पोर्ट ब्लेयर पोर्ट की यदि बात करते हैं तो पोर्ट ब्लेयर पोर्ट कहाँ पे पड़ता है, ये आप सभी को पता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में, याद रखेंगे दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे मुंबई पोर्ट के बारे में। मुंबई पोर्ट ये कहाँ पे है, आप सभी को पता है मुंबई कहाँ पे, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो मुंबई पोर्ट भी जो है महाराष्ट्र में जो है हो जाएगा। तो ये थे हमारे 13 मेजर पोर्ट।
कहाँ कहाँ पर है ये आप सभी को पता लग गया होगा। और इनके नाम भी तो अब इनको पहले समझ लेते हैं और इसके बाद जो एक एक करके इनके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख 13 बंदरगाह कौन कौन से हैं, बंदरगाह का नाम और राज्य है। तो कोलकाता बंदरगाह कहाँ पे पड़ता है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा राज्य में। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। कामराजोर बंदरगाह तमिलनाडु में। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। और कोचीन बंदरगाह आप सभी को पता है केरल में है। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में। मर्मुगोआ बंदरगाह कहाँ पे है दोस्तों, गोवा में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में। कांडला या दीनदयाल बंदरगाह या पोर्ट गुजरात में। पोर्ट ब्लेयर पोर्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों कांडला बंदरगाह। तो एक एक करके इनको अब अच्छे से समझेंगे। लिखते हैं दोस्तों कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह की यदि बात की जाए तो इसको जो है दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जो है जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिमी तट पर कहाँ पे दोस्तों, पश्चिमी तट पर जो स्थित है। साथ ही दोस्तों कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, कहाँ पे दोस्तों, कच्छ की खाड़ी में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे मुक्त व्यापार क्षेत्र है। मुक्त व्यापार क्षेत्र क्या है दोस्तों, मुक्त व्यापार क्षेत्र है। तो ये आप सभी को याद रखना है। और ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह है कैसा दोस्तों, ज्वारीय बंदरगाह है। और ये आप सभी को पता होना चाहिए। जो सारी नदियां जो है अरब सागर में अपना जल गिराती हैं वह जो है ज्वारीय बंदरगाह का जो है निर्माण करती है। याद रखें दोस्तों, ज्वारीय यानी एस्चुरी, ज्वारनदमुख या एस्चुरी का निर्माण जो है करती हैं, इसलिए ये ज्वारीय बंदरगाह है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो लिखते हैं इसको भी, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई पोर्ट है। लिखते हैं दोस्तों इसको, मुंबई पोर्ट जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और ये जो है प्राकृतिक बंदरगाह है। लिखते हैं दोस्तों प्राकृतिक बंदरगाह। तो कैसा बंदरगाह है, ये जो है नेचुरल पोर्ट यानी प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए और महाराष्ट्र में जो है पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मर्मुगोआ बंदरगाह। ये कहाँ पे है, मर्मुगोआ। तो ये गोवा में स्थित है और गोवा में ज्वारी नदी के ज्वारनदमुख पर स्थित है। तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो लिखते हैं दोस्तों मर्मुगोआ बंदरगाह। मर्मुगोआ बंदरगाह। मर्मुगोआ बंदरगाह गोवा में ज्वारी नदी के ज्वारनद मुख पर स्थित है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नावा शेवा पोर्ट, जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जो है जाना जाता है। ये जो है कृत्रिम बंदरगाह और ये कहाँ पे है, मुंबई में पड़ता है, मुंबई पोर्ट के नीचे। और ये महाराष्ट्र में जो है स्थित है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा, यानी भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापत्तनम पोर्ट, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसको यहाँ पे हम लिखते हैं नावा शेवा पोर्ट। तो यदि बात की जाए तो दोस्तों इसको जो है अन्य नाम लिखते हैं इसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू
पोर्ट के नाम से भी जो है दोस्तों इसको जाना जाता है। और ये जो है कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल पोर्ट है, जिसको मानव के द्वारा जो है बनाया गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये कहाँ पे स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में याद रखें दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है नावा शेवा पोर्ट। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं देश का यानी भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम पोर्ट, विशाखापत्तनम बंदरगाह याद रखें दोस्तों। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई पोर्ट। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं, ये सारे जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए इनको आपको जो है अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये नावा शेवा भी हो गया। अब आते हैं दोस्तों एन्नोर पोर्ट। एन्नोर पोर्ट ये पड़ता है तमिलनाडु में, जिसको हम कामराजोर पोर्ट के नाम से भी जो है जानते हैं। तो इसको लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे एन्नोर पोर्ट को, एन्नोर पोर्ट, एन्नोर पोर्ट या कामराजोर पोर्ट, कामराजोर पोर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कोलकाता बंदरगाह के बारे में। कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह की यदि बात की जाए तो इसका नया नाम जो है क्या रखा गया है? नया नाम दोस्तों इसका क्या है? नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इसका नया नाम है। और ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह के बारे में। तूतीकोरिन बंदरगाह की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे स्थित है? ये आप सभी को पता होना चाहिए, तमिलनाडु में स्थित है। और इसका नया नाम क्या है? B.O. चिदम्बरनार पोर्ट लिख लेते हैं दोस्तों। इसका अन्य नाम या नया नाम लिख लेते हैं दोस्तों, B.O. चिदम्बरनार पोर्ट, ये इसका नया नाम है। और ये कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु में जो है स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पश्चिमी तट के बंदरगाह। तो आप दोस्तों यहाँ पे एक पहले मैप बनाएंगे ताकि आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पूर्वी तट हो गया। और ये हो गया दोस्तों पश्चिमी तट। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हो गया गुजरात, गुजरात के नीचे ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे गोवा, ये कर्नाटक हो गया, ये हो गया केरल, ये तमिलनाडु, ये हो गया आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो आप दोस्तों यहाँ पर जो है स्टेट वाइज जो है देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या है? वेस्ट बंगाल। ये क्या है? ओडिशा। AP बोले तो आंध्र प्रदेश। TN तमिलनाडु। केरल KN, तो इसको KN लिख लेते हैं, कर्नाटक। और साथ ही दोस्तों ये हो गया गोवा, ये हो गया MH यानी महाराष्ट्र, ये हो गया गुजरात। तो आप इनको जो है स्टेट वाइज जो है देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा,
कर्नाटक और केरल। तो इन राज्यों में जो भी पोर्ट पड़ते हैं वह जो है पश्चिमी तट के पोर्ट कहलाते हैं। और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो भी पोर्ट पड़ते हैं वह जो है पूर्वी तट के पोर्ट जो है कहलाते हैं। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। आप दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं पश्चिमी तट के बंदरगाह। तो सबसे पहले जो है पश्चिमी तट के हम बंदरगाह देखेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं पश्चिमी तट के बंदरगाह। पश्चिमी तट के बंदरगाह। पश्चिमी तट के बंदरगाह की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों। पश्चिमी तट के बंदरगाह जो हैं कौन कौन से, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक एक करके। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम दोस्तों कहाँ पे कांडला बंदरगाह के बारे में लिखते हैं। कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह गुजरात में, गुजरात में। अब दोस्तों महाराष्ट्र के देख लेते हैं। यहाँ पे मुंबई पोर्ट है, मुंबई पोर्ट। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे नावा शेवा, नावा शेवा पोर्ट। इनके नए पुराने नाम मैंने आपको अभी बताए हैं। और ये दोनों जो है कहाँ पे स्थित हैं, महाराष्ट्र में। तो ये महाराष्ट्र के हो गए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं महाराष्ट्र से नीचे क्या पड़ता है, गोवा। तो दो गोवा में कौन सा है, मरमू गोवा, मरमू गोवा पोर्ट। तो ये मरमू गोवा पोर्ट हो गया, कहाँ पे है, गोवा में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मरमू गोवा बंदरगाह भी हो गया। अब कर्नाटक के देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है न्यू मंगलोर बंदरगाह, न्यू मंगलोर पोर्ट। न्यू मंगलोर पोर्ट कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में। अब क्या बचा है, अब बचा है केरल। तो केरल में कौन सा है, केरल की यदि बात की जाए तो केरल में दोस्तों यहाँ पे कौन सा पड़ता है, तो केरल में पड़ता है दोस्तों कोचीन बंदरगाह या कोच्चि बंदरगाह। तो इसको लिख लेते हैं कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि या कोचीन बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह। कहाँ पे, केरल में। तो ये 6 बंदरगाह हैं जो कि पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं किसके बारे में, कोच्चि के बारे में। तो कोच्चि को जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है, अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये सभी अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में स्थित हैं। याद रखें दोस्तों, अरब सागर में स्थित हैं। तो ये आप सभी को अच्छे से याद रखना है। अब इनका हम पहले रिवीजन करेंगे और इसके बाद जो हम अब आगे की चर्चा जो है करेंगे। तो पहला भी इनका रिवीजन जो है यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे कांडला बंदरगाह की यदि बात की जाए तो कांडला बंदरगाह, इसको दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये पश्चिमी तट पर स्थित है, कच्छ की खाड़ी में स्थित है, मुक्त व्यापार क्षेत्र और ज्वारीय बंदरगाह है। क्योंकि जो नदियाँ जो हैं अरब सागर में अपना जल गिराती हैं वह ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, यानी एस्चुरी का। तो इसलिए ये ज्वारीय बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई पोर्ट यानी मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो कि प्राकृतिक बंदरगाह है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। मरमू गोवा बंदरगाह गोवा में ज्वारी नदी के ज्वार नदमुख पर स्थित है। नावा शेवा पोर्ट, तो इसका नया नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल पोर्ट है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में। आर्टिफिशियल का मतलब होता है दोस्तों जिसको जो है मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। क्योंकि मुंबई पोर्ट जो है बहुत ही व्यस्त यानी बिजी बंदरगाह है, तो इसका भार कम करने के लिए जो है ये नावा शेवा बंदरगाह को जो है बनाया गया है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह यानी भारत में जो है सबसे गहरा पोर्ट या बंदरगाह माना जाता है विशाखापत्तनम बंदरगाह को, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। एन्नोर पोर्ट ये को कामराजोर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह, इसका नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, जो कि पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में है। तूतीकोरिन बंदरगाह, इसका अन्य नाम या नया नाम है बीओ चिदम्बरनार पोर्ट, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तूतीकोरिन का यह नया नाम हो जाता है। अब दोस्तों स्टेट वाइज देख लेते हैं।
तो गुजरात ये हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो गुजरात में कांडला बंदरगाह जिसको दीनदयाल बंदरगाह के नाम से, महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट और नावा शेवा, गोवा में मर्मुगोआ, कर्नाटक में न्यू मंगलोर बंदरगाह और केरल में कोच्चिन या कोच्चि बंदरगाह। पश्चिम बंगाल में कौन सा है? पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह, उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह, और साथ ही आंध्र प्रदेश में जो है कौन सा है? विशाखापत्तनम बंदरगाह। और साथ ही दोस्तों तमिलनाडु में 3 है, तूतीकोरिन हो गया दोस्तों, कामराजोर हो गया, और कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। तो ये 3 तमिलनाडु में पड़ते हैं। अब पश्चिमी तट के देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पश्चिमी तट यानी जो पश्चिमी तट में क्या है? भारत के अरब सागर। तो कौन कौन से बंदरगाह अरब सागर में स्थित हैं? तो कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में है, मुंबई पोर्ट नावा शेवा महाराष्ट्र में है, मर्मुगोआ ये गोवा में है, न्यू मंगलोर पोर्ट कर्नाटक में, कोच्चि या कोचिन बंदरगाह केरल में है, और साथ ही कोच्चि को जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है। और ये सारे बंदरगाह अरब सागर में स्थित हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, और इससे आगे के जो बंदरगाह से संबंधित पॉइंट हैं और फिर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और रेलवे के बारे में जो है अच्छे से जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।